नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। एक ऐसी जुर्म की कहानी के साथ जिसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपके भी होश उड़ जाएंगे। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आजकल हमारे समाज में ऐसे ऐसे दरिंदे पड़े हुए हैं कि ऐसी ऐसी घटना को अंजाम देते हैं जिसको सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल साथियों, एक ऐसी कहानी जो खून से सनी हुई है, दो मासूम बच्चों के खून से सनी हुई कहानी जो कि नाजायज संबंधों में लिपटी हुई। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के जैसलमेर की। जैसलमेर जहाँ काफ़ी टूरिस्ट घूमने के लिए भी जाते हैं, काफ़ी मशहूर जगह। जैसलमेर के ही एक गांव में 5 अक्टूबर साल 2024 यानी कि कुछ दिन पहले दो बच्चे, एक की उम्र 5 साल, एक की उम्र 7 साल, एक हसनैन 7 वर्ष का, 5 वर्षीय आदिल, दोनों घर से घूमने के लिए निकलते हैं। बाहर जाकर घूमते हैं, खेलते हैं। करीब शाम 5 बजे वो घर से निकलते हैं। जब अंधेरा होने लगता है, 7 बज जाते हैं, तो घर वाले परेशान होने लगते हैं कि उनके दोनों छोटे बच्चे कहाँ चले गए। अब वो आसपास तलाश करते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन लोग जो पड़ोसी थे वो कहीं बच्ची को कहीं भी देखा नहीं आते जाते। अब सभी लोगों को पूरे मोहल्ले में पता चलता है कि दोनों बच्चे आदिल और हसनैन घर से गायब हैं, उनका कुछ भी पता नहीं है। अब गांव वाले मिलकर आसपास कुएं, झाड़ी और जो भी जगह बस्ती, सब जगह तलाश करते जहां उन्हें शक था कि हो सकता है कि बच्चा कहीं गिर गया हो या फिर कहीं गायब हो गया हो। खेतों में, आसपास जंगलों में छानबीन करते हैं। रात 10 बज जाता है, लेकिन सभी के घरों में पूछताछ करते कहीं कुछ पता नहीं चलता। तभी जाकर अब परिवार वाले निराश होकर पुलिस को फ़ोन करते हैं। जैसलमेर की पुलिस करीब 11 बजे रात को पहुंचती है। पहुंचने के बाद लोगों से पूछताछ करती है तो पता चलता है पुलिस को कि बच्चे शाम 5 बजे खेलने के लिए निकले थे, लेकिन 7-8 बजे तक जब घर नहीं पहुंचते हैं तो गांव वाले मिलकर तलाशी अभियान चालू करते हैं, लेकिन बच्चों का कुछ पता नहीं चलता है। अब पुलिस अपने अनुसार बच्चे की छानबीन करती है। डॉग स्क्वाड की टीम और भी चीज़ें लेकर जब इधर उधर खोजबीन करती है तो कुछ पता नहीं चलता है। अब पुलिस लोगों के घरों में तलाशी शुरू करती है। लोगों के घरों में तलाशी शुरू करती है, तभी एक घर जो खाली था, बंद पड़ा हुआ था कई दिनों से, पुलिस को शक होता है कि इस घर में जाकर भी तलाशी लेनी चाहिए। पुलिस जब घर में तलाश ले करती है तो भी कहीं कुछ पता नहीं चलता, लेकिन तभी सीढ़ियों पर पुलिस को एक खून के छींटे दिखाई देते हैं। कुछ घिसा हुआ सा खून लगा हुआ था सीढ़ियों पर। अब पुलिस को कुछ शक होता है कि हो ना हो बच्चों का कत्ल हो चुका है। अब इधर सभी लोग हैरान थे, गांव के लोग हैरान थे खून देखकर कि कहीं बच्चे का कत्ल तो नहीं कर दिया गया है। अब पुलिस जब छत पर जाती है, देखती है तो आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी पुलिस वालों की नज़र 1000 की लीटर की टंकी पर पड़ती है। जब उस टंकी के पास पुलिस जाती है और कवर को खोलती है, ढक्कन को, तो पुलिस देखती है कि पूरा जो पानी है वो लाल रंग का दिखाई दे रहा है, लाल हो चुका है। अब पुलिस उसमें हाथ डालती है नीचे, तो देखती है कि 2 छोटे छोटे बोरे उस टंकी के अंदर है। अब पुलिस किसी तरह से टंकी से बोरों को निकालती है और बोरे को जब खोलती है तो आसपास सभी लोग मौजूद थे। बोरों को खोलने के बाद जब बोरी को पुलिस खोलती है तो साथियों उसमें 2 छोटे छोटे बच्चे हसनैन और आदिल की लाश मिलती है। एक के सर पर काफ़ी गहरी चोट लगी हुई थी, चेहरे पर खूब चोट के निशान थे, और एक जो लड़का रहता है हसनैन 7 वर्ष का, उसके शरीर पर कोई निशान नहीं था, लेकिन वो भी मृत पड़ा हुआ था। पुलिस अब सभी को वहाँ से हटाती है और हटाने के बाद क्राइम सीन को सील कर देती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और आसपास क्राइम सीन पर जांच पड़ताल करने लगती है कि कहीं कोई अपराधी ने जरूर सबूत छोड़ा होगा। पुलिस जांच पड़ताल करती है तो कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन टंकी से कुछ ही दूरी पर घर के नीचे पुलिस आसपास तलाश कर रही थी, तभी एक छोटा सा सबूत मिलता है। वह भी एक कंडोम का फटा हुआ पैकेट। जब पुलिस उस पैकेट को लेकर अपने पास रखती है तो उसे बहुत बारीकी से देखती है। अब पुलिस को कुछ शक होता है कि कहीं ना कहीं यही पैकेट हमें अपराधी तक पहुंचाने का काम करेगा। अब साथ में उन छोटे छोटे बच्चों का
चाचा और भी उसके रिश्तेदार मौजूद थे। सभी लोग पुलिस के आसपास घूम रहे थे। अब एक व्यक्ति जो उसके साथ, एहसान अली जो उसका चाचा 26 वर्षीय, उस पुलिस के साथ साय की तरह था। पुलिस सभी घरों को तलाश करती है लेकिन कहीं कुछ भी नहीं मिलता, कोई सबूत नहीं मिलता, कहीं खून के धब्बे तक नहीं मिलते। लेकिन एक घर में ताला बंद था। वो घर किसी और का नहीं बल्कि उसके बच्चों के चाचा एहसान का था। अब पुलिस सारे घरों में तलाश कर लेती है, कहीं कुछ भी नहीं मिलता है, छोटी से छोटी चीज़ें। तो पुलिस सोचती है कि हो ना हो ये जो बंद पड़ा मकान है इसी से क्या पता कोई सबूत मिल जाए। अब पुलिस पता करती है तो पता चलता है कि पुलिस के साथ साय की तरह जो व्यक्ति लगा हुआ है, शाम से ही उसके साथ है, बच्चों का चाचा एहसान अली। ये उसी का कमरा है, उसी का घर है। अब पुलिस एहसान अली से पूछताछ करती है कि भाई तुम्हारा कमरा क्यों बंद है, तुम्हारे घर में तो तलाशी हुई नहीं। तो एहसान अली कहता है कि साहब मैं खुद बेबस उन मासूम बच्चों का सगा चाचा हूँ और मैं ऐसा काम क्यों करूँगा। अब वो बहाने करने लगता है, रोने लगता है। तभी पुलिस उस पर शक होता है कि यही मात्र एक व्यक्ति है जिसका घर चेक नहीं किया गया है। पुलिस उसके घर का ताला खुलवाती है और सब साथियों अंदर जाती है। तो अंदर जाने के बाद आंगन में कुछ खून जैसा धब्बा दिखाई देता है, बहुत बारीकी से। फॉरेंसिक टीम भी साथ रहती है, जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि वो छोटे छोटे धब्बे वह खून से लगा हुआ, सना हुआ वह धब्बा खून का ही है। अब पुलिस उस सैंपल को भी लेती है और उसके बाद घर में तलाशी शुरू करती है। घर में तलाशी शुरू करती है तो एहसान के कमरे से सेम वही कंडोम का पैकेट बरामद होता है, उसी कंपनी का। और फिर सब और अंदर जाती है तो एक कोने में एक मिट्टी से ढककर एक खून से सनी हुई बोरी बरामद होती है। अब पुलिस को पूरा मामला समझ में आ जाता है कि हो ना हो उन बच्चों का कातिल यही उसका चाचा एहसान अली है। अब पुलिस एहसान अली को गिरफ्तार करती है और आसपास सभी लोग हैरान थे। बच्चों की माँ भी हैरान थी जो अलग रहती थी। चाचा अलग रहता था, उसका भाई अलग रहता था। अब वो बेहद परेशान थे कि उसके देवर ने यानी कि बच्चों के चाचा ने ऐसी हरकत क्यों की होगी। अब वह एहसान अली को मारने लगती है, पीटने लगती है। गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगते हैं। एहसान अली को पुलिस गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर थाने लेकर जाती है। और थाने ले जाकर जब अपने तौर तरीके से पूछताछ करती है साथियों, तो वह टूट जाता है और एक ऐसी कहानी बताता है जिसको सुनकर गांव वाले ही नहीं, पुलिस वाले ही नहीं बल्कि पूरे जैसलमेर के लोग सन्न रह जाते हैं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एहसान अली ऐसा भी कर सकता है। एक चाचा अपने सगे भतीजों के साथ ऐसी हरकत कर सकता है। अब लोग जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा जैसलमेर का रहने वाला वो एहसान अली अपने भतीजों के साथ क्यों किया। दरअसल साथियों, राजस्थान के जैसलमेर का रहने वाला यह एहसान अली उम्र 26 साल रहती है। उसके 2 भतीजे भी रहते हैं। लेकिन अब एक दिन भाई से कहासुनी होती है तो वो अलग रहने लगता है। अलग कमरा लेकर एक मकान बनवाकर छोटा सा उसी में रहने लगता है। अभी शादी हुई नहीं थी और अकेले ही रहता था, घर परिवार से बाहर। और इधर उसी की जो भाभी रहती हैं, सगी भाभी, उसी की बगल में मायके भी रहता है। उसी की एक बहन रहती है सोनिया। सोनिया अक्सर कर उसके घर आती जाती थी, उसके भाई के घर, अपनी बहन के घर आते जाते पद से। अब दोनों बच्चों की मौसी भी, सगी मौसी भी रहती है। अब आते जाते एक दिन एहसान अली को सोनिया से मोहब्बत हो जाती है और सोनिया भी एहसान अली से मोहब्बत करने लगती है। दोनों अब एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। एक दिन एहसान अली सोनिया को प्रपोज कर देता है और सोनिया हाँ कर देती है। अब दोनों जब हाँ कर देते हैं तो इधर सोनिया के घर में उनका परिवार भी रहता था। तो सोनिया अब अक्सर कर फ़ोन से बातें करने लगती है एहसान अली से। दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करने लगे थे। एहसान अली सोनिया को इस कदर चाहने लगता है कि अब अपने कमरे पर, पास में ही मकान रहता सोनिया का भी, तो सोनिया को कमरे पर एक दिन बुलाता है। बुलाने के बाद साथियों उससे बातचीत करता है और बातचीत करते करते दोनों इस कदर खो जाते हैं कि उधर एहसान अली सोनिया के साथ संबंध बनाना चाहता था। सोनिया संबंध बनाने से मना कर देती है। वो कहती है कि नहीं, पहले मुझे सेफ्टी ज़रूरी है। और इधर एहसान अली फिर
अब सोनिया से बात कर छोड़ देता है। सोनिया की उम्र महज 20 साल, एक बेहद ही खूबसूरत लड़की सोनिया। अब अगले दिन फिर से एहसान अली उसे फ़ोन करता है और कहता है कि देखो, हमारे घर में कोई नहीं है, तुम बहन के घर जाने का बहाना कर मेरे घर आ जाओ। अब वो अपने घर वालों को बताती है कि वो अपने बहन के घर जा रही है, कुछ देर में आ जाएगी। अब बहन के घर का बहाना बनाकर सोनिया बेताब होकर अपने प्रेमी एहसान अली से मिलने के लिए उसके कमरे पर पहुंचती है। कमरे पर पहुंचती है तो इधर एहसान अली सेफ्टी पैकेट के साथ अब बातचीत करते करते उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब कई घंटे गुजर जाते हैं। सोनिया एहसान अली से कहती है कि अब मुझे घर जाने के लिए लेट हो रहा है, देर हो जाएगी तो घर वाले शक करेंगे, कहीं दीदी को ना पता चल जाए कि मैं कहाँ हूँ। अब उधर चुपके से वो वहाँ से निकलती है, अपने घर चली जाती है। अब कुछ दिन और गुजरते हैं, फिर दीदी के घर जाती है और वहाँ एहसान अली बैठा रहता है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, बातचीत करते हैं। अब इधर घर वालों को कोई कुछ भी पता नहीं था। अब चुपके चुपके चोरी चोरी घर वालों से, गांव वालों से दोनों मिलते रहते हैं। अब इधर फिर एक दिन एहसान अली सोनिया से बातचीत करता है तो सोनिया कहती है कि आज उसके घर पर कोई नहीं है, सभी लोग बाहर गए हुए हैं, अब्बू वगैरह कोई नहीं है। तो इधर एहसान अली अब मौके का फ़ायदा उठाता है और अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर जाता है। अक्सर कर वो उसके घर जाता ही था, पड़ोस में ही सभी के मकान रहते, तो उसके घर जाता है और बैठकर बातचीत करता। किसी को शक भी नहीं होता दोनों के रिश्तों के बारे में। साथियों, अब उसके कमरे में जाता है और जाकर उसके साथ फिर से शारीरिक संबंध बनाने लगता है। संबंधों का दौर शुरू हो चुका था। आए दिन जब भी मन करता था दोनों चोरी छुपके मिलते थे और फिजिकल रिलेशन तक बात पहुंच जाती थी। दोनों एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते थे। कई बार तो सोनिया को लेकर वो घूमने के लिए इधर उधर भी जाता था किसी काम से, तो लोगों को शक भी नहीं होता था। लोग सोचते थे कि पड़ोसी है, रिश्ता भी है, तो कोई यकीन भी नहीं करता था दोनों की इस प्रेम कहानी पर। बात आगे बढ़ती है। अब एक दिन एहसान अली घर से बाहर कहीं गया हुआ था, घर पर आता है, फ़ोन पर पूरी रात उससे बातचीत करता है और कई दिनों के बाद अपनी प्रेमिका से मिलने की जिद करता है। उसकी प्रेमिका कहती है कि आजकल घर पर सभी लोग मौजूद हैं और मैं कहीं जा भी नहीं सकती हूँ, घर पर काम भी ज़्यादा है। अब एहसान अली बेकरार होने लगता है, बेताब होने लगता है। सोनिया को फ़ोन पर ही इतना एक्टिव कर देता है अपनी बातों से, प्रेम जाल में प्यारी प्यारी बातों से, सोनिया परेशान हो जाती है। अब इधर एहसान अली कहता है कि मुझे तुम्हें जी भर कर प्यार करना है, इतना प्यार करना है तुमने कभी सोचा भी ना हो। अब सोनिया भी प्यार पाने के लिए बेहद बेकरार हो जाती है। अब साथियों, सोनिया की बेकरारी बढ़ने लगती है। अब दिन 5 अक्टूबर का दिन साल 2024 यानी कि कुछ रोज़ पहले वो सोनिया को फ़ोन करता है। शाम को करीब 4 बजे फ़ोन करता है और सोनिया से कहता है कि आज मैं घर पर अकेला ही रहूँगा, शाम को ही तुम मेरे घर आ जाना। अब इधर सोनिया छुपके से मिलने के लिए उसके घर एहसान अली के घर चली जाती है और जाने के बाद उसके साथ कमरों में बैठकर बातें कर रही थी। इधर दोनों बच्चे घर से 5 बजे खेलने के लिए निकलते हैं। माँ कहती है कि बेटा खेलकर जल्दी घर आ जाना। अब दोनों छोटे छोटे बच्चे 5 वर्षीय और 7 वर्षीय आदिल और हसनैन दोनों बाहर खेल रहे थे। खेलते खेलते वह अपने चाचा के घर पहुंच जाते हैं और घर के बाहर खेलने लगते हैं। घर का दरवाज़ा बंद रहता है। अब दोनों खेलते खेलते जाते हैं, घर का दरवाज़ा जैसे ही खोलते हैं वहाँ उसके घर कोई आता जाता था नहीं। दरवाज़ा खोलकर अंदर जाते हैं तो बड़ा बच्चा चाचू चाचू कहकर अंदर घुसता है और जैसे ही उसके कमरे में जाता है, दरवाज़ा खोलता है तो दोनों बच्चे देखते हैं कि बिल्कुल बिना कपड़ों के उसकी मौसी सोनिया और उसके सगे चाचा एहसान अली दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। अब दोनों आपत्तिजनक स्थिति में रहते हैं। दोनों बच्चे देखकर बाहर चले जाते हैं। अब उधर एहसान अली और दोनों आपस में बातचीत करते हैं। उन्हें शक होता है कि कहीं दोनों बच्चे जाकर किसी और से उसकी प्रेम कहानी के बारे में न बता दें, उनकी परिस्थितियों के बारे में न बता दें। अब दोनों बेहद परेशान होते हैं कि उनका तो पोल खुल जाएगा, बड़ी बदनामी होगी समाज में। अब उसकी मौसी बाहर जाती है और जाकर दोनों बच्चों को बहला फुसला कर घर लेकर आती है अपने एहसान अली के कमरे में। लाने के बाद दोनों आपस में इशारेबाजी करते हैं, बातचीत करते हैं और साथियों, बातचीत करने के बाद जो उसकी मौसी रहती है 5 वर्षीय बच्ची आदिल को पकड़ लेती है, उसका गला घोटने लगती है। उधर वो चीखने लगता, चिल्लाने लगता, लेकिन आसपास
कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था जो उसकी आवाज़ को सुन सके। मुंह दबा देती है और गला दबाने लगती है। इधर जो उसका प्रेमी एहसान अली रहता, वह बड़ा बच्चा तो रहता है, 7 वर्षीय बच्चा, उसके सर पर जब वो चीखने की कोशिश कर रहा था, पास में ही रखी एक लोहे की राड से वार कर देता है और उसका सर फट जाता है और वहीं वो गिरकर मर जाता है। अब इधर देख, सोनिया छोटे बच्चे को मारने की कोशिश कर रही थी। एहसान अली आता है, दोनों मिलकर छोटे बच्चे को भी मार डालते हैं। अब मारने के बाद पास में एक खून फैला रहता है, पूरी तरह से बोरी से खून को साफ करते हैं। साफ करने के बाद अब उस बोरी को घर में छुपा देता है और राड वगैरह को हटा देता है। पूरी तरह से घर को साफ करने की बिल्कुल कोशिश करता है ताकि किसी को उस पर यकीन भी ना हो, शक भी ना हो। अब इधर अंधेरा होता है, जैसे ही 7 बजते हैं, हर परिवार बच्चों का इंतजार कर रहा था, माँ इंतजार कर रही थी। वैसे ही बोरी में भरकर वह दोनों बच्चों को लेकर पीछे के रास्ते से जाता है और उसके बगल में एक खाली मकान पड़ा हुआ था, बंद पड़ा हुआ था। उसी पर जाने के बाद टंकी में देखता है कि पानी भरा हुआ है, उसी में बोरियों को डाल देता है और ऊपर से ढक्कन लगा देता है ताकि किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। और जब नीचे उतर रहा था तभी उसके हाथ में जो खून वगैरह थोड़ा बहुत लगा था, वो अपने पैंट में जेब में डालकर साफ करता है। तभी उसे वही पैकेट दिखाई देता है, हाथ में आता है, तो खून से सने हुए उस पैकेट को, कंडोम के पैकेट को वहीं फेंक देता है। और जैसे ही साथियों फेंकता है, फिर आसपास लोग, अब सोनिया अपने घर चली जाती है और आदिल अपने घर को, एहसान अली अपने घर को बंद कर बाहर चला जाता है। जैसे ही गांव में शोर मचता है कि बच्चे गायब हैं, वो घर वालों के साथ मिलकर चारों तरफ छानबीन करता है, खोजबीन करता है। घर वालों को किसी को कुछ पता नहीं था, पड़ोसियों को कुछ पता नहीं था कि जो उसका सगा चाचा एहसान अली है, जो साथ में मिलकर बच्चों की खोजबीन कर रहा है, वही उसका कातिल है। अब इधर पुलिस आती है, जब छानबीन करती है, सभी के घरों में कुछ नहीं मिलता। एहसान अली के घर जब पुलिस उस पैकेट को लेकर जाती है, तो उस पैकेट से पता चलता है कि एहसान अली के कमरे से भी कुछ वैसी आपत्तिजनक चीज़ें मिलती हैं, जिससे पुलिस मैच भी कराती है। और जब घर के कमरे में जाती है तो खून थोड़ा बहुत लगा हुआ था, तो पुलिस की नज़रें बड़ी बारीक होती हैं। फॉरेंसिक टीम उसे जांच पड़ताल करती है तो खून वही मिलता है, छोटे छोटे धब्बे खून के लगे हुए थे। बोरी भी बरामद होती है और फिर एहसान अली टूट जाता है और पुलिस जब उससे पूछती है तो वह अपनी प्रेम कहानियों को टूट कर बताता है। अब पुलिस सीधे सोनिया को गिरफ्तार करती है और एहसान अली को गिरफ्तार करती है और जेल भेज देती है। अब साथियों, एक माँ रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है, घर परिवार में मातम फैला हुआ है। उधर दोनों जो छोटे बच्चे हसनैन और आदिल अपने माँ बाप को छोड़कर भगवान को, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। एक चाचा के करतूत ने, अपनी हवस मिटाने के लिए एक मौसी ने, दोनों ने मिलकर बच्चों का ही गला फोड़ दिया, उन्हें मार डाला। और उनको मारते वक्त इन दरिंदों के हाथ पैर भी नहीं कांपे। अब एक माँ से उसका बेटा बिछड़ चुका है, एक पिता से उसका बेटा बिछड़ चुका है, और गांव वाले भी काफ़ी परेशान हैं कि उनके समाज में एक ऐसा भी व्यक्ति रह रहा था जिसने अपने ही भतीजों को अपनी हवस मिटाने के लिए मार डाला। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक रहना है, सतर्क करना है। बच्चे आपके सामने खेलते रहे तो सही है। बच्चे अगर आपके पलकों से, आपकी आंखों से थोड़ी सी भी ओझल होते हैं तो आप उनकी तलाश शुरू कर दें। तुरंत ही अपने आंखों के सामने से बच्चों को दूर न जाने दें। बच्चों के साथ आप भी मौजूद रहें, घर का एक सदस्य जरूर मौजूद रहे। लेकिन यहाँ कहानी तो अपनों की ही है। अपनों ने ही अपनों को मार डाला, अपने ही घर के 2 दीपक को खत्म कर डाला। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। आज कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिन्होंने अपना नाम लेने की अपील भी की है, जिसमें डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी हैं, नोएडा के रहने वाले हैं। रामू निषाद जी हैं, उत्तर प्रदेश प्रयागराज के रहने वाले हैं। लखन कुमार जी हैं, बिहार से हमारी कहानी को देखते हैं। फैज़ल खान भाई हैं, अजमेर से हमारी कहानी को सुनते हैं। शाहिद अहमद हैं, ये अभी राजस्थान के रहने वाले हैं। अरशद जमाल जी हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मुकेश यादव हैं, उत्तर प्रदेश लखनऊ से हमारी कहानी को सुनते हैं। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। साथियों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी गार्जियन इस कहानी को सुनकर अपने बच्चों के प्रति सचेत रहें और गंभीर बने। मिलते हैं साथियों एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।